लेकिन हमारे धर्म में क्या है, ज्ञान थोड़ा बहुत है, नहीं के बराबर है, लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, है नहीं ज्ञानी, लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, इस कारण से वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और वो सोच रहे हैं कि सनातन धर्म को नुकसान, अरे भैया आप जो सूरज को ढक सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं ढक सकते। ऐसे सनातन धर्म खत्म नहीं, सनातन का मतलब ही होता है जो कभी पैदा नहीं हुआ और न कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। सनातन धर्म होता ही मैं तो है, इतना सा जानता हूँ कर रहे हैं कि सर अगला प्रश्न हमारा ये है कि जीवन का सही लक्ष्य क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जीवन का जो असली लक्ष्य उसी को समझना बहुत कठिन है जी। और उस चीज़ को अगर इंसान समझ लेना तो भटकना ही बंद कर देगा इधर उधर। जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या होता है? 84 लाख योनियों के बाद भटकते भटकते हमें भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया, ये शरीर दिया, उसके बाद संयोग से हमें इतनी सद्बुद्धि भी दी है, प्रभु भजने के लिए हमारे में दिमाग में इतना विवेक भी है। उसके बाद भगवान ने जो हमें मौका दिया, अल्टीमेटली इस मौका पे चौका मार लेना है हमें। मतलब अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, लक्ष्य क्या है? प्रभु को प्राप्त करना। इसके अलावा 84 लाख योनि मनुष्य के अलावा किसी और योनि में अगर हम होते हैं तो हमें इतना चेतन अवस्था नहीं होती हमारी, हम इतने ज्ञानी नहीं होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता है। और हम मनुष्य जीवन में यहाँ पे आए हैं, हमें पता है यहाँ पे। तो यहाँ सबसे बड़ा मनुष्य का लक्ष्य है कि इस जीवन को सार्थक बना लें। और सार्थक कैसे बनाएंगे? प्रभु को पाने के लिए। ये जो बार बार जन्म मरण का जो चक्कर है उससे हमें मुक्त होना है जी। ठीक है, मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष प्राप्ति कब होगी? जब आपको, जैसा कि मैंने बताया, अपने आप को समर्पित कर दो ना प्रभु को। बिल्कुल बिल्कुल। जो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तेरे हैं जी। ठीक है, अपने आप को समर्पित कर दो और उसके बाद जो जीवन का जो आपका लक्ष्य है ना, वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सर मेरा एक सवाल और है लास्ट में, जो कि आपको इतना अच्छा आपने बताया और जो हमारी ऑडियंस देख रही है, जो भक्त देख रहे हैं वृंदावन से जुड़े, एक आपके द्वारा कोई मैसेज देना चाहें एक युवा पीढ़ी को, तो क्या चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज की जो युवा पीढ़ी है भटक गई है। ठीक है, ये बॉलीवुड है, टीवी है और बहुत सारे साधन मिल जा रहे हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, इसके माध्यम से भटक गए हैं वो। एक्चुअली उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता है, मिसगाइड होने के कारण से ऐसा हुआ है। सबसे पहले जो जरूरी है, सबसे पहले जरूरी है चैत्रवान बनना। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया, अभी भी बता रहा हूँ। चैत्र से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, चैत्र से मनुष्य का निर्माण होता है और अच्छे मनुष्य से समाज का निर्माण होगा, फिर राष्ट्र का निर्माण होगा और फिर अगले स्टेप पे जो अगला स्टेज है वहाँ तक ले जाना युवा का काम है। ठीक है, युवा पे ही ये पूरी दुनिया जो है, पूरा देश है, ये पूरा जो है निर्भर है इस समय जो है। और हमेशा के लिए जो युवा है ना, वो युवा को ही लेके जाना है आगे अगला स्टेज पे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है चैत्र। ठीक है, कैरेक्टर बिल्डिंग। अगर चैत्र निर्माण अगर अच्छा होगा, चैत्र के साथ साथ उसके बाद आप एक चैत्रवान व्यक्ति बन जाओ, उसके बाद जो है ना सारे रास्ते धीरे धीरे आसान होते जाएंगे। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस पे सच्चाई में सच तो ये है कि आज एजुकेशन में भी मॉरल एजुकेशन के लिए कोई महत्व नहीं है, सरकार को भी इस पे फोकस नहीं है। मैं तो सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, जो एजुकेशन सिस्टम में ये मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा, ये चैत्रवान बनने की शिक्षा, ये डालना बहुत ज़रूरी है। और जब व्यक्ति चैत्रवान होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कभी भ्रष्ट नहीं होगा, वो करप्टेड नहीं बनेगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, वो देशद्रोही नहीं बनेगा। बिल्कुल। आजकल जो जितनी गंदी गंदी घटनाएं घट रही हैं डेली, आजकल जो न्यूज़ में आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब यही है। उनको, वो चैत्रवान नहीं है, उनके अंदर चैत्र, जो अच्छा चैत्र नहीं डाला गया, क्योंकि उन्होंने अपना आदर्श ही मान रखा है। बिल्कुल। नाचने गाने वाले या इधर उधर के लोगों को, जो कि सबसे आदर्श है, मनुष्य जाति के लिए सबसे आदर्श है भगवान श्री राम। उन्होंने जो किया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनके आदर्शों पे आप चलिए। जो भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया उसको फॉलो करिए। लेकिन आप इधर उधर सबको अपना आइडल बनाते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो आज की जो युवा पीढ़ी है वो भटकती जा रही है, वो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। बिल्कुल। वो पढ़ाई भी करते हैं, उसके बाद भी वो पूरी तरह से भटके हुए हैं। कारण यही है क्योंकि उनमें चैत्र का निर्माण नहीं हुआ। चैत्र का निर्माण एक सिस्टम में होना चाहिए और ये परमानेंट, एक ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए जी। ठीक है, उसके बाद चैत्र निर्माण होगा तो उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, जो कि मेरे काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि जैसे भी आपने जन्माष्टमी में देखा था कि बिहारी जी में एक हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो
तो उसमें काफ़ी लोग गुसाइयों को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोग प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं कि प्रशासन की कमी रही, तो उसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है, जो लोग ऐसा टारगेट कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ठीक है, जो गोसाई हैं वहाँ के, अब प्रशासन उन्हीं की जिम्मेदारी है, बस उनको ये करना चाहिए था, डंडे लेकर के गेट पे खड़े हो जाना चाहिए था। कोई भक्त आता तो उसको डंडे मार के भगाते, किसी को अंदर नहीं घुसने देते। ये बेहूदगी होती है। ये हमेशा सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए कोई ना कोई ये मौके की नज़ाकत में रहते हैं, खोज में रहते हैं। यहाँ 2 लोग मर गए, उसकी चिंता नहीं है, वो 2 लोगों की जो लाश है उस पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं सनातन विरोधी लोग। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि हमें भी सोचना चाहिए ना। आज जो नियम बना है, हेलमेट पहन के हमें बाइक चलानी है, ठीक है, और उसके लिए अगर बिना हेलमेट के जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है हमारा, ठीक है, और हम मर जाते हैं या कुछ भी हो जाए, दुर्घटना घट जाती है, तो उसके लिए क्या हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएं? नहीं, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएं? क्या हम नहीं है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल? क्यों आपको जबरदस्ती किसी ने जबरदस्ती धक्का मार करके भेजा था? नहीं, आपको किसी ने मजबूर किया था जो आप जाओ उस भीड़ में और अपनी जान गंवा दो? हमेशा ध्यान रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, आत्मरक्षा पहले करिए, अपनी रक्षा करिए, उसके बाद जब आप जिंदा रहोगे तब तो मुझे भजोगे। आप ये बेहूदगी हरकत कर रहे हो, आप भीड़ में जाकर के खुद को आप जो है अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, और उसके बाद क्या है, इसके साथ सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। और जहाँ तहाँ देखो मौका मिल जाता है इन लोगों को, और भगवान कृष्ण, बांके बिहारी जी मंदिर, गोसाई, इन सबको टारगेट करने का मौका मिल जाता है। भगवान भी उससे दुखी होते होंगे। बिल्कुल सही। भगवान ने आपसे नहीं कहा जो आकर के जबरदस्ती आओ और तुम मर जाओ, मुझे भी बदनाम करो, मेरे मंदिर को भी बदनाम करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, हमें समझना चाहिए। और मैंने जहाँ तक देखा कि बड़े बड़े संत महात्मा कोई नहीं गए इस भीड़ में, कभी नहीं जाते, धक्का खाने के लिए, मरने के लिए कोई नहीं गए। और सर मैं एक चीज़ और कहूँगा कि उस भीड़ में मैं भी था उस दिन। मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि मेरे एक मिलने वाले गोसाई हैं वहाँ पे, अनंत गोस्वामी जी, उनसे मैंने बात करी एक दिन पहले कि मैंने कि महाराज जी मैंने 12 साल हो गई मुझे वृंदावन वास करते हुए, पर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने कभी मंगला दर्शन नहीं करे बिहारी जी के। पर पहली बार पता नहीं मन में क्या आया कि मैंने फ़ोन किया उन्हें दोपहर में कि मैंने कि महाराज जी मुझे दर्शन करने हैं रात को, तो क्या मैं आ जाऊँ? उन्होंने साफ साफ शब्दों में मुझसे एक ही बात कही थी कि विकास तुम्हें आना नहीं है बिल्कुल भी। अब आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, उनका सिर्फ यही रीज़न था। बोले क्या मंगला दर्शन तुझे 2 बजे मिलेंगे या 1 बजे मिलेंगे 1:45 पे? बोले इतनी ही भीड़ रहती है, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं जी गुसाइयों को गुसाई ने बुलाया खुद अपने, पर मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि गुसाइयों ने किसी को बुलाया। आप देख लीजिए ना, प्रत्यक्ष उदाहरण आप हो, आपको स्वयं मना किया था। एक्चुअली क्या है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, एक्चुअली वो हम जो इंडियन लोग जो होते हैं, खासतौर पर हम सनातनी लोग जो होते हैं, दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, हर चीज़ दिल से सोचते हैं, और उस चक्कर में अपना नुकसान भी करवा लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या वो मंगलारती के टाइम में प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे तो साक्षात बिहारी जी के दर्शन मिल जाएंगे, सोचने वाली बात है। ठीक है सर, मैं आपको बताऊं कि जब मैं वहाँ से निकला 2:20 के आसपास का टाइम होगा, 2:20 या 25 के आसपास, जब मैं बाहर निकला तो मुझे खुद वॉमिटिंग हुई आके। देख लीजिए, मेरी हालत इतनी ख़राब होगी। आधे घंटे वहाँ कोने पे एक दुकान है पेड़े वाले की, जब VIP से घुसोगे VIP परिक्रमा मार्ग से, तो वहाँ पे बैठ के, विकास नाम है उस लड़के का, मेरे नाम राशि यही, उसकी दुकान पे जाके मैं बैठा हूँ, मुझे वहाँ जाके वॉमिटिंग हुई है बहुत तगड़ी वाली। फिर मैं 3 बजे घर आया हूँ, वो लड़का मुझे छोड़ने आया। तो मतलब इतने साल हो गए, कभी ऐसा मैंने नहीं देखा नज़ारा। उसमें कहीं मैं देख रहा हूँ कि कहीं ऐसे पड़े हुए हैं, कहीं ऐसे पड़े, पानी भी नहीं मिल रहा था सर, इतनी बुरी कंडीशन थी। अब प्रशासन क्या करे इसमें? प्रशासन की क्या गलती है या गुसाइयों की क्या गलती है, बताओ मुझे। वही बात मैं तो इसमें इनकी नहीं गलती मानता हूँ। ये तो हमारी, जब मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ गलती करी है कि मैं ना चाह कर भी, उन्हें मना करी मुझसे साफ शब्दों, फिर भी मैं गया और उस चीज़ का मुझे भुगतान भरना पड़ा, क्योंकि मैंने झेला है। और मैं आज बिहारी से मैं अरदास करी, बिहारी जी मैं कभी नहीं आऊँगा इतनी भीड़ में। वही बात, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वहाँ भक्ति होती है इतने उसमें रह के। भक्ति एकांत में होती है, भक्ति के तरीके ही अलग हैं। भोजन और भजन, हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 6 चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 चीज़ बोलूँगा, भोजन और भजन, ये 2 चीज़ें एकांत में करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और जैसा कि मैं ऑलरेडी पहले ही एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपर नाम नहीं लूँगा मैं जी। तो वहाँ के भक्तों को मैंने देखा, मैं क्लास में मैं जाता था, मैं पढ़ाता था। ठीक है, मैं जो प्रॉपर जो ड्यूटी है, मैं एक टीचर हूँ, तो बच्चों को पढ़ाना मेरा काम है जी। और ईमानदारी से मैं अगर अपने काम को नहीं करूँगा तो एक्चुअली वो पाप है। पाप अपनी की परिभाषा में आपने जो पूछा तो ये भी है, अगर मैं सैलरी ले रहा हूँ और अगर नहीं पढ़ाऊंगा ईमानदारी से, वो पाप है। ये भी पाप है। ठीक है, ये बिल्कुल पाप है। कुछ लोग जो है ना यहाँ पे इतना ड्रामा कर रखा है, जो उस दौरान क्लास में भी कुछ टीचर माला झोली लेके पहुँच जाते थे। अच्छा। बच्चों को काम दे दिया बोर्ड पे और माला झोली जप रहे हैं। ये देख करके मैं दंग रह जाता था, मैं कुछ नहीं बोल पाता था जी। लेकिन आज मैं आपके सामने में, चूंकि ये बात आ गई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी।
अपना कर्म को आप ईमानदारी से करें, ठीक है, और उसके बाद प्रभु को भजें, प्रभु के लिए अलग से टाइम दीजिए, उसके लिए अलग निश्चित करिए, और जो बाकी जो सांसारिक जीवन में जो आपके रोल हैं, जो कार्य दिए दिनचर्या के हिसाब से वो भी करिए। जो आपके रोल हैं, जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, तो मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा। मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, केवल टीचर ही नहीं हूँ, मैं परिवार में और भी किसी का बेटा भी हूँ, पति भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियां हैं। उन सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर होना, उसके लिए प्रभु भक्ति के लिए अलग से टाइम दिनचर्या बनाना, वो है भक्ति। केवल हम भक्ति दिखा रहे हैं लोगों को, जो हम भक्त बन रहे हैं, और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूटना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम साधु बन रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जो है साधु बनना बहुत अच्छी बात है, अगर आपके अंदर भक्ति है तो साधु बनिए ना। बहुत से लोग जो है ना साधु को इसलिए बदनाम कर रखा है। बिल्कुल, आपके अंदर आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप साधु बन जाते हो झूठ मूठ के, और जो सच में साधु हैं, क्या रावण एक बार साधु बन के आया और सीता मैया का अपहरण कर लिया तो सारे साधु बदनाम हो गए क्या? बिल्कुल। लेकिन कुछ लोगों को मौका मिल जाता है तो वो पूरी साधु जाति, वही है ना, एक मौका मिलना चाहिए, फिर वो सब लोगों को टारगेट करते हैं। वो टारगेट करते हैं, तो सच बात तो ये गलती तो हमारी भी रहती है ना। बिल्कुल, हम गलती करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना कीमती समय दिया हमें। तो मैं बस यही कहूँगा ऑडियंस के, जो कि सर आपको जो देख रहे हैं, कि जो सर ने हमें बताई हैं बहुत सारी बातें, जो प्रश्न थे आपके, काफ़ी लोगों ने निजी प्रश्न भी भेजे थे मुझे, तो सर ने, मैं समझ सकता हूँ कि आपने मानसिक रूप से उन प्रश्नों के सही से उत्तर जान भी लिए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, एक बात और कहूँगा मैं, जो कि मैंने नई वीडियोस देखी है, काफ़ी यूट्यूब पे भी देखी है, न्यूज़ में भी चल रही हैं, जो हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे वो कोई अदर धर्म के हों। तो मैं उनसे यही कहूँगा, टारगेट करना बंद करें और सही बात की तह तक जाएँ, तब इस बात को बोलें। एक चीज़ मैं 2 मिनट और लूँगा। जी सर। एक्चुअली किसी और धर्म में आपने नहीं देखा कि कोई बुराई करता है। बिल्कुल। एक्चुअली एक कहावत है, बलि भी बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बकरा बन के रहेंगे तो आपकी बलि ली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे धर्म में हम बकरा बन के रहें, कारण जो कुछ नहीं जानता है ना, हर कोई इंटरप्ट करेगा हमारे धर्म के बारे में, हर कोई इंटरप्ट करेगा। कारण हमारे धर्म के ही लोग, सनातन धर्म के ही कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है, एक्चुअली उनको ज्ञान नहीं हुआ, उनको लगता है कि उनको ज्ञान हो गया है। एक्चुअली हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जो आधा ज्ञान होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो हमारे धर्म के लोगों को, बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है थोड़ा बहुत, और वो अपने आप को शंकराचार्य महामंडलेश्वर समझ बैठते हैं। हर आदमी ये सोचता है कि मैं ज्ञानी हूँ। हाँ, इसी कारण से ये दुर्गति हुई है। जबकि आप इस्लाम धर्म में चले जाइए, वहाँ पे आप किसी मुस्लिम से कुछ भी पूछिए धर्म से रिलेटेड, तो वो कहेंगे मैं नहीं जानता, मौलवी साहब से जाकर पूछो। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ हर कोई अपने आप में शंकराचार्य बन जाता है, हर कोई महामंडलेश्वर, भले ज्ञान कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो इसी कारण से हमारे धर्म को बदनाम करने का मौका मिल जाता है। मौका बाहर वाले को क्या मिलेगा? हमारे धर्म के ही लोग बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे धर्म से ही कोई जैन बन जाता है, कोई बौद्ध बन जाता है, हमारे घर से ही जा करके, और हमें बदनाम करता है। कारण उसको ज्ञान नहीं है, आधा ज्ञान है। थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल जो ज्ञान नहीं हो, जैसे कुछ धर्म है, पर्टिकुलर धर्म है, वहाँ के लोगों को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं जानते, वो ABCD नहीं जानते, तो सीधे आंख बंद करके फॉलो करते हैं, वो भी अच्छे हैं। जो ज्ञानी हैं वो फॉलो करते हैं, वो भी अच्छे हैं। लेकिन हमारे धर्म में क्या है, ज्ञान थोड़ा बहुत है, नहीं के बराबर है, लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, है नहीं ज्ञानी, लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। इस कारण से वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और वो सोच रहे हैं कि सनातन धर्म को नुकसान। अरे भैया, आप जो सूरज को ढक सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं ढक सकते। ऐसे सनातन धर्म खत्म नहीं। सनातन का मतलब ही होता है जो कभी पैदा नहीं हुआ और न कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा। सनातन धर्म होता ही है। मैं तो इतना सा जानता हूँ कि बाप ही होता है, चाहे कोई कितना भी कर ले उसके पीछे। तो सनातन धर्म को, सूरज को आप नहीं ढक सकते, अंधेरा नहीं कर सकते, उसी प्रकार से सनातन को आप सोच रहे हो ना, आप मन ही मन सोच रहे हो मैं सनातन को बदनाम कर देता हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। आप सोचो, आप मना किसी थोड़ा ना किया है, आप खुद सोचो, लेकिन सच्चाई होती है। ठीक है, इसलिए मैं सभी से यही प्रार्थना करूँगा, सभी जितने भी हमारे सनातन धर्मी लोग हैं, अध्ययन करें। आप हमारे पास जो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उसका अध्ययन करें। अध्ययन कोई नहीं करता। हम अपने रामायण में कितनी बार झांकते हैं अपने घर में, कोई नहीं। लेकिन हमें आदत है दूसरे के धर्म ग्रंथ में झांकने के लिए, उसके धर्म में ये लिखा है, उसके में ये लिखा हुआ, वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। भैया, हमारे घर में जो धर्म ग्रंथ है, रामायण, श्रीमद् भगवत महापुराण, अपने धर्म ग्रंथ में झांको ना पहले, उसमें हम कितने झांकते हैं। सही बात है। दूसरे पे आक्षेप करने चले, हमें खुद नहीं ज्ञान है अपने धर्म के बारे में। ठीक है, इसलिए उन लोगों को मौका मिल जाता है। आप क्या जवाब दोगे? आपको खुद ज्ञान नहीं, आपको पता ही नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, जितना टाइम मिले, आधा घंटा 1 घंटा अपने धर्म का अध्ययन करें। रामायण को पढ़ो ना, आप सिर्फ रामायण को पढ़ो, उसी से बहुत कुछ आपको ज्ञान मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको।
ठीक है सर, धन्यवाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सर ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया और काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे। तो जो भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं चीज़ें उनमें ना ध्यान दें और पॉजिटिव रहें, हमेशा हर चीज़ सही होती है। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय बिहारी जी की।